हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम बाय विकास में। ठीक है, तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं यहां पर टॉप 5 मैथ क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए स्क्रीन पर आ चुका है और आपको भाई दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों कहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया प्रतिशत लाभ बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई मैंने यहाँ पर लिख के दिया है। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी मेंस में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसने क्या बोला है, जो आरंभिक जो लाभ है, जो पहला जो प्रॉफिट है वो है दोस्तों कितना 74%। ठीक है भाई, क्या बोला उसने 74%। अगर आप जो बताइए मतलब कि 74% लाभ है, मैंने मान लिया दोस्तों सीपी उसका पहले 100 था। अगर कोई 74% लाभ पर कोई वस्तु बेचेगा यानी 100 की चीज़ को अगर मुझे 74% लाभ चाहिए तो मैं क्या दोस्तों उसको 174 में बेच दूंगा। इतनी तो बात देखिए बेसिक सभी जानते होंगे। ठीक है भाई, 100 रुपये की चीज़ है, अगर मुझे इस पर 74% यानी 74% का प्रॉफिट चाहिए तो मैं दोस्तों उसको 174 में बेच दूंगा। मुझे यहाँ से 74% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, देखिए उसका जो सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस है उसने दोस्तों कितना इंक्रीज़ कर दिया, उसने कर दिया भाई 50%। ठीक है, जब 50% उसने इंक्रीज़ कर दिया तो हमारे दोस्तों जो नया जो सीपी है वो कितना हो जाएगा भाई, 100 पे 50% कितना हो जाएगा भाई 150 हो जाएगा। सीधी सी बात है। अब उसने ये बोला है जो उसका जो वो है क्या दोस्तों सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य वो दोस्तों सेम रहता है। ठीक है, उस समय दोस्तों उसने कुछ घटावड़ी नहीं की है। जैसे यहाँ पर तुम पढ़ सकते हो लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, यानी जो पहले 174 था आज भी दोस्तों वो 174 है, यानी हमारा सीपी बढ़ गया है। तो सीधी सी बात है भाई लाभ कम होने वाला है। तो 150 की चीज़ दोस्तों अगर आप 174 में बेचोगे तो कितने का लाभ हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपको 24 रुपये का। बट दोस्तों उसने परसेंटेज में पूछी है। तो दोस्तों आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर दोस्तों कभी भी सीपी का यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल आए तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों जो कैलकुलेशन होती है वो किस पर होती है, हमेशा सीपी पर। ठीक है, तो जो 24 है वो 150 का कितना परसेंट है, बस आपको ये कैलकुलेशन करनी है छोटी सी। कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगी तो ये कट जाएगा भाई कितनी बार, 5 थी 15, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा भाई 8 बार यानी 8 दूनी 16, यानी जो लाभ होने वाला है वो हो जाएगा भाई आपका 16%। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते। जो हार्ड बनते हैं देखिए हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बट दोस्तों जो वहाँ क्वेश्चन जब आया होगा जब आप करोगे तो दोस्तों इतना टाइम कम रहता है और इतना मतलब कि प्रेशर में रहता है। ठीक है ना, तो देख लेना भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, यहाँ पर संख्या लिखी हुई है 22, 24, 48 और 16 का एलसीएम पूछा है। ठीक है, तो भाई एलसीएम क्या होता है, ठीक है वह छोटी से छोटी संख्या, भाई एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या मतलब कि जिनका पूछा है वह संख्या उनसे डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं इन चारों ऑप्शनों में तो वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन नंबरों से वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए अगर जाओ तो देखिए 22, 24 इस प्रकार से इन संख्याओं को लिख के, कोई ज़्यादा बड़ी संख्या तो है नहीं, आप इस प्रकार से भी जा सकते हो। पर दोस्तों ऐसा हमें एग्ज़ाम में नहीं करना है। ठीक है, अगर कंपटीशन बीट करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए क्या है मैं देख लेता हूँ 22। तो 22 के जो फैक्टर हैं वो है 11 × 2। ठीक है, जो भी संख्या दोस्तों डिवाइड होगी 22 से वो 11 और 2 से उसको डिवाइड होना पड़ेगा। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो देखिए एलसीएम की जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन नंबरों से वो डिवाइड हो। तो मैं क्यों ना सबसे पहले छोटी संख्या को डिवाइड कर लूँ। जैसे कि यहाँ पर मुझे सबसे छोटी जो संख्या दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे ऑप्शन नंबर ए में 48। ठीक है, तो मैं 48 को देखता हूँ, क्या 48 211 से डिवाइड है भाई, सीधी सीधी दिख रही है भाई, नहीं डिवाइड है। या डायरेक्ट 22 से देख लो, नहीं डिवाइड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। अब इससे छोटी भाई है 64 दोस्तों 22 से डिवाइड है। ठीक है, 22 से डिवाइड है, नहीं है, ये भी दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। अब ये बचा हमारा भाई ऑप्शन नंबर डी। तो 176 क्या दोस्तों 22 से डिवाइड है। अगर दोस्तों आपको पहाड़े याद हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए आप 11 से देख सकते हो। ठीक है, 11 का जो 22 के फैक्टर करके देख सकते हो 11 × 2। तो यहाँ पे तुम अगर देखोगे 2 से तो डिवाइड है भाई,
ये तो दोस्तों तुमने रूल तो पढ़े होंगे भाई विभाज्यता वाले, क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी संख्या 2 से डिवाइड जब ही होती है जो उसका जो इकाई का अंक 2 से डिवाइड है, ठीक है, 2 से डिवाइड है, ठीक है। अब 11 से देखेंगे तो 11 से देखोगे तो यहाँ से भाई क्या हो जाएगा, यहाँ से 11 कम 11 और यहाँ से बच जाएंगे, तो ये यहाँ से भाई 11 6 66 यानी इससे डिवाइड है। तो देखिए हमारा जो पहली जो संख्या है 22 से ये संख्या डिवाइड है, ठीक है। बट दोस्तों हमें और 4 ऑप्शन देखने हैं। अगर ये दोस्तों 4 ऑप्शन है, अगर ये ऑप्शन नंबर डी डिवाइड हो जाता है तो दोस्तों हमारा आंसर यही होगा, चाहे ऑप्शन नंबर बी हमारा डिवाइड हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम छोटी से छोटी संख्या लेते हैं। बट दोस्तों आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं दोस्तों हम 24 को देखते हैं। 24 से दोस्तों 176 डिवाइड है या नहीं है। तो देखिए अगर आपको पहाड़े याद हैं तो भी अच्छी बात है, ठीक है, मुझे पहाड़े याद हैं, बट दोस्तों ये यहाँ से इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं अगर इससे फैक्टर करूँ, जैसे कि यहाँ कहीं अगर बड़ी संख्या मिल जाती है तो हम फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। 8 × 3, तो देखिए 8 से इसको देखेंगे और इसको 3 से देखेंगे, तो 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो भाई क्या हो जाएगा। 3 से डिवाइड के लिए रूल क्या होता है, इनकी जो संख्या है, ये जो संख्या है इनकी जो अंकों का योग दोस्तों 3 से डिवाइड होना चाहिए। ये कितने हो जाएंगे भाई, 7 और 6 13 और एक 14। 14 दोस्तों क्या 3 से डिवाइड होगा, नहीं हो रहा, तो ये संख्या भी डिवाइड नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से भाई क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप तुम देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए बनते हैं एग्जामों में, ठीक है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन डाले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए एक इसमें आपको मैं चीज़ बता देता हूँ। अगर दोस्तों जो विभाज्यता नियम में अगर कोई क्वेश्चन बनता है, ठीक है, अगर ये ध्यान रखना x की पावर n a की पावर n अगर इस प्रकार से दोस्तों डिवाइड करवाए तो ये संख्या हमेशा दोस्तों किससे डिवाइड होती है, x + a से, ठीक है। मैंने आपको क्या समझाया, अगर विभाज्यता के नियम में अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे तो क्या है, अगर इस प्रकार की देखिए फॉर्म बन लिया है, ठीक है, x की पावर n + a की पावर n, ठीक है, यानी बेस अलग हों और घातांक मतलब कि बराबर हों, और ठीक है, और ये जो घात है ना हमेशा ध्यान रखना विषम हो, ठीक है। तो क्या होता है वो संख्या हमेशा x + a से डिवाइड होती है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप तुम देखोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 41 + k 43 = 84, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, देखिए यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेके और वो कट पिट जाता है तो वहाँ पे पता पड़ जाती है। बट दोस्तों ऐसी कुछ होती हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या है, देखिए ये पूछ रहा है यदि संख्या इतनी यहाँ लिखा हुआ है 11 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। तो देखिए क्या है, संख्या में पहले लिख देता हूँ 93, ठीक है, 248 x 6। अब ये देखिए दोस्तों क्या बोला है, जो 11 से संख्या डिवाइड है, बट दोस्तों x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, तो कर लेते हैं भाई। तो मैंने देखिए कई बार बताया है, अगर मेरी आपने देखिए वीडियो देखी होंगी तो पिछली वीडियो में खूब बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, बता देता हूँ। देखिए क्या है, इसमें क्या करना होता है दोस्तों, आपको 2 2 के पेयर बनाने होते हैं, ठीक है, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर और देखिए चौथा पेयर, यानी पेयर बनाना है। अगर नहीं बनना है तो आगे 0 रख लेना है, ठीक है, आगे 0 से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ में क्या करना है, तो इसमें दोस्तों आपको अंतर करना है, अंतर करके दोस्तों पेयरों को जोड़ना है। जो पेयर हैं इन पेयरों का दोस्तों अंतर करना है चारों का, फिर उसके बाद इनको जोड़ना है। जोड़ने के बाद दोस्तों वो अंतर क्या है वो अंतर क्या है दोस्तों, 0 या 11 के मल्टीपल में आना चाहिए, ठीक है। तो वो संख्या क्या होती है भाई, डिवाइड होती है, ठीक है। चलिए मैं समझाता हूँ, आप समझोगे इसको, समझ जब आपके अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, ये दोस्तों पेयर अगर आप दोस्तों इस प्रकार से घटा रहे हो तो आपको दोस्तों चारों पेयर इस प्रकार से घटाने हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आप इस प्रकार से घटा रहे हो तो दोस्तों आपको चारों पेयर इस प्रकार से घटाने हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बताऊँ, जैसे कि समझाने की कोशिश करूँ, मैं घटाना चाह रहा हूँ इस प्रकार से x - 6, तो मैं क्या करूँगा भाई, x - 6 यहाँ पे लिख दूँगा प्लस 4 - 8 कितना हो जाएगा भाई, बताइए 4 - 8 कितना हो जाएगा, 4 - 8 हो जाएगा भाई यहाँ से माइनस के 4। अब यहाँ से हो जाएगा 3 - 2 कितना हो जाएगा भाई, प्लस के कितना हो जाएगा भाई, प्लस के 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा भाई 0 - के 9 कितना हो जाएगा, माइनस के 9, ठीक है। ये जो वैल्यू होती है दोस्तों, ये होती है या तो 0 या 11 या 11 का मल्टीपल, ठीक है। तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, 9 4 13 13 और 6 19 हो जाएंगे, और -19 + 1 कितने हो जाएंगे भाई
ये हो जाएंगे x माइनस के 18 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से भाई 11। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी भाई आपकी 7। अगर मैं x की जगह यहाँ 7 रख देता हूँ तो ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए कई नियम होते हैं 11 के। देखिए जो इस प्रकार से चल देते हैं, एक छोड़ के इस प्रकार से भाई देख लेना। मुझे तो ये मेथड अच्छा लगता है, आपको मैंने बता दिया है, इससे ही कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये हमारा भाई टॉप 5 लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन भाई आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी हो तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना होगा। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।